पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यौन शोषण के आरोपों को लेकर पहलवानों का करीब 1.5 महीने से आंदोलन जारी है। आंदोलन को किसान, खाप पंचायत और विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है। इसके बावजूद कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को अब तक कोई छू नहीं सका, लेकिन अब ब्रजभूषण सिंह की परेशानी बढ़ने वाली है। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उन्हें खुद एक इवेंट में ब्रजभूषण सिंह को एक महिला रेसलर को गलत तरीके से छूते देखा गया था। इससे नाराज रेसलर ने ब्रजभूषण को धक्का भी दिया था और वहां से हट गई। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत तलाशती दिल्ली पुलिस शुक्रवार को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए एक महिला पहलवान को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऑफिस पहुंची। अब देखना है कि इन सारी कवायदों का क्या कोई असर होता है या ब्रजभूषण शरण सिंह का सियासी कद इसके आड़े आ जाता है। ऐसे में कौन जीतेगा ये दंगल, इस पर सभी की निगाहें हैं। रिपोर्ट देखें। जब से पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो हमेशा अपनी रैलियों में एक ही बात कहते नजर आते हैं। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। वैसे तो ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण के तमाम आरोपों को अभी तक आपने एफआईआर की डिटेल से जाना, लेकिन अब ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ इंटरनेशनल रेसलिंग के रेफरी जगबीर सिंह ने जो कहा, उससे ब्रजभूषण सिंह के कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ वाले सवालों के जवाब मिलने लगे हैं। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को दिए बयान में कहा, रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए जब वो लोग फकीट गए थे तो वहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह नशे में थे और उन्होंने रेसलर को गलत तरीके से टच किया था। इवेंट में ब्रजभूषण पहलवानों को छू रहे थे। महिला रेसलर असहज नजर आ रही थी। उसने ब्रजभूषण को धक्का भी दिया था, फिर कुछ कहते हुए दूर चली गई। ऐसा लगता है कि उस दिन कुछ तो गलत हुआ। ये वो बयान है जो अब तक बचते आए ब्रजभूषण शरण सिंह को मुश्किल में डाल सकता है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को दिए बयान में 2010 की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट अनीता ने भी पहलवानों के दावों की पुष्टि की है। अनीता ने कहा, महिला पहलवान ने बताया कि ब्रजभूषण ने उसे कमरे में बुलाकर जबरन गले लगाया। वो पहलवान मेरे आगे रो पड़ी थी। ये वो बयान है जो पहलवानों के दावों की पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि इन बयानों की सच्चाई की जाँच करना पुलिस और अदालतों का काम है। इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सबूत तलाशती दिल्ली पुलिस शुक्रवार को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए एक महिला पहलवान को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची। ऐसे में अब लगने लगा है कि इस एंगल में कुश्ती संघ के अध्यक्ष अपने पहलवानों के दाव से चित हो सकते हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया था। दिल्ली पुलिस ने 2 महिला रेसलर्स, एक इंटरनेशनल रेफरी और एक कोच के बयान को दर्ज किया है, जिसने यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरी कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लेकिन एक नाबालिग पहलवान के अपने बयान से पलटने से ब्रजभूषण सिंह को बड़ी राहत भी मिली है। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जिस नाबालिग पहलवान ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया था, उसके पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने बदले की भावना से ब्रजभूषण सिंह पर झूठा केस दर्ज कराया था। दरअसल ब्रजभूषण के खिलाफ जिन 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसमें एक नाबालिग पहलवान भी शामिल थी। इसी नाबालिग रेसलर की शिकायत पर ब्रजभूषण के खिलाफ पॉस्को एक्ट का केस दर्ज हुआ है। अब इस रेसलर के पिता का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ हुई कथित अन्याय का बदला लेने के लिए यौन शोषण की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। ट्रायल में भेदभाव की वजह से मेरी बेटी हार गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने आरोप लगाया था। अब सरकार से निष्पक्ष जांच का वादा मिला है, इसलिए उसने अपना केस वापस ले लिया है। तो अब सवाल ये है कि क्या अब बच जाएंगे ब्रजभूषण? नाबालिग रेसलर बयान से पलट गई तो अब ब्रजभूषण पर ये पॉस्को हट जाएगा। पॉस्को हटने से तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। अब बालिग महिला पहलवानों के आरोप रह गए हैं। ऐसे में बालिग पहलवानों के आरोप पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। इस बीच दिल्ली पुलिस की एसआईटी अगले हफ्ते तक जांच रिपोर्ट कोर्ट में भी पेश कर सकती है। पुलिस ने इस मामले में 208 लोगों से पूछताछ की। इसमें शिकायतकर्ताओं, गवाह, ब्रजभूषण के करीबी और परिवार के सदस्य शामिल हैं। इन लोगों से शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों और एफआईआर में दर्ज घटनाओं के बारे में पूछताछ की गई।
पुलिस के मुताबिक मामला बेहद संवेदनशील है और सभी तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर जांच की जा रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया जा रहा है और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए वीडियो और फोटो की पूरी तरह से जांच की जा रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि जब बृजभूषण सिंह के खिलाफ इतने संगीन आरोप हैं, कई सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, इसके बावजूद अब तक पुलिस उन पर हाथ डालने से कतरा क्यों रही है? क्या कोई सियासी ताकत बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पीछे मजबूती से खड़ी है, जो उन्हें अब तक हर मुसीबतों से बचाती आ रही है? ये भी पड़ताल का विषय हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो सवाल तो बहुत है जिनका जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर टीना करमवीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, आपका बहुत स्वागत है। रणवीर ढाका जी इस वक्त हमारे साथ है, रेसलिंग कोच है, आपका बहुत स्वागत है। रमेश हरियाणा अध्यक्ष हरियाणा जागृति मंच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी रमेश जी बहुत स्वागत है। ऐसे में इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सीधे रणवीर जी का रुख करते हैं, उनके साथ ही करते हैं। रणवीर जी, क्या आपको लगता है, क्या वजह इसके पीछे लगती है कि सीधे सीधे बृजभूषण पर हाथ डालने से पुलिस कतरा रही है? इसके पीछे की वजह क्या आप समझ पा रहे हैं? देखो जी, बताने की भरपूर कोशिश होगी। शुरू से देख लो आप, 500 वाले को भरी छोड़ना, 2-3 जब से FIR दर्ज हुई है उसको इतना प्रचारित किया गया है, परिवार को बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना नाम डर के पैसे या किसी लालच से वापस लिया। और लालच तो क्या, पैसे लिया है। तो ये बातें अच्छी नहीं है सरकार के लिए भी और देश के लिए भी। कानून का पालन नहीं हो रहा। कानून का पालन होता तो उसी टाइम अरेस्ट करके फिर इस पर कार्रवाई करते, तब हम अच्छा मानते। लेकिन नाबालिग तो अपने बयान से पलट गई, केस वापस ले लिया। क्या लग रहा है आपका जो मामला है कमजोर होता जा रहा है? पुलिस ने नहीं ढूंढना चाहिए क्या कारण, क्या है पलटने का? क्यों पलटी बच्ची, कारण तो पूछा ना। क्यों पलटी, आप बता दीजिए। परेशान किया गया जी, बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया गया परिवार। तो ये मुद्दा लेके आप क्यों नहीं आए जनता के बीच में? क्यों नहीं आपने मीडिया के सामने रखा कि देखिए प्रताड़ित किया जा रहा है? मैं तो बता तो रहे हैं, कौन सुनता है? शुरू से हम कह रहे हैं, आप देखिए शुरू से कह रहे हैं, बच्चियां कह रही हैं। नहीं, आप कह रहे कौन सुनता है? खेल मंत्री आपकी बात सुन रहे हैं, गृह मंत्री आपकी बात सुन रहे हैं, नहीं लगता आपको? ये तो आज बात सुनी है ना, इससे पहले की बात बताओ ना आप। आज तो सुन रहे हैं, आज से पहले बताओ ना। आज से पहले क्या हुआ? भाई लड़की का फोटो वायरल किया गया। हाँ, 500 की लड़की का फोटो कोई वायरल करता है? आप ये देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप को सजा मिली है, उस महिला का आज तक फोटो वायरल नहीं होया। और भारत देश में 500 की लड़की का वायरल फोटो कर दिया। अब ये ढूंढो ये लड़की कौन है, ढूंढ के उसको परिवार को किसका होता है, क्या कार्रवाई की दिल्ली पुलिस ने उस परिवार, उस पर जिसने फोटो वायरल किया। ठीक है रमेश जी, क्या आपको भी लगता है कि बृजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है जानबूझकर? एक सपोर्ट है उनके पास? रमेश जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज सुनिए जी दोबारा। क्या आपको भी ऐसा लगता है, जिस बात का जिक्र भी रणवीर कर रहे थे, कि बृजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है, सपोर्ट है उनके पास सरकार का? ऐसे है मैडम जी, ये जो मुद्दा है इसको राजनीतिक रंग दे दिया। हाँ, ये जो मुद्दा है सामाजिक मुद्दा है। पहलवान किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए। एक पहलवान बनता है तो अपनी ताकत से इस देश प्रदेश का नाम कमाता है। वो इतनी चिल्ला के इतने दिन हो लिए, लोगों में, पंचायतों में इतनी सारे इंडिया में बात डाली, तो कोई न कोई तो सच होगा। इन बच्चों की कोई भी महिला अपनी इज्जत के लिए इस तरह की बातें खुले रूप से नहीं कहती। कोई न कोई अति हो जाती है जब वो समाज के सामने रखती है कि मेरे साथ ये होया। तो मैं चाहता हूँ ये राजनीतिक रंग न देके दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। किसी पर बुला के दबाव दे के या इस इंक्वायरी से हटा के या बृजभूषण को दबा के
या इन लड़कियों को दबा के इस तरह का यदि ये न्याय हो गिला तो देश के अंदर ये जिस तरीके से पहले हो जाता था, किसी के साथ अन्याय हो जाता उसको दबा दिया जाता था, तो मैं कहता हूँ हम हरियाणा जागृति मंच के काफी सदस्य हैं, हम स्वतंत्रता सेनानियों पहलानियों राजनीतिक स्तर पे काम करते हैं। बहुत काफी दिन हो गए हमने सुनते सुनते। मैडम जी, इसको सरकार ने सब कुछ छोड़ के राजनीति से ऊपर उठ के और देश की शान को बचाने के लिए इसको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। और महिलाएं नहीं, आपने कहा कि इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, कौन दे रहा है इसे राजनीतिक रंग? राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। नहीं, कौन दे रहा है ये राजनीतिक रंग? बीजेपी पार्टी तो उसको बताने में लग रही है। कुछ लोग इनके समर्थन में आके इसको ये चाह रहे हैं बीच को राजनीतिक रंग दिया जाए। तो पहलवानों के मंच का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों ने किया, आप मानते हैं इस बात को? पहलवानों के मंच का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया, आप मानते हैं इस बात को? हाँ, राजनीतिक पार्टियों ने आपने इसको जो होना चाहिए था, जो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इसको पार्टियों से कोई भी पहलवान किसी राजनीतिक पार्टी से कुश्ती नहीं लड़ता। वो देश के लिए, प्रदेश के लिए और वर्ल्ड में जो चैंपियनशिप लेके आता है वो देश के लिए आता है। कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, इसका उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है टीना जी, जिस बात का जिक्र अभी रमेश जी भी कर रहे थे कि देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटियां सेकने के लिए पहलवानों के मंच का इस्तेमाल कर चुकी हैं और किया है। इसकी भी जरूरत थी क्या? इसके बिना काम नहीं चल सकता था क्या? क्योंकि यहाँ पर पहलवानों की बात हो रही है और जब पहलवानों की बात हो रही है तो देश की बात हो रही है, मेडल्स की बात हो रही है। देश के लिए जो लोग लड़ते हैं, देश के लिए जो लोग मेडल्स जीत के लेके आते हैं, देश का नाम ऊपर करते हैं, उनकी बात हो रही है। वहां पे भी राजनीति। देखिए, ये जो मुद्दा था ये कोई महिला खिलाड़ी का ही मुद्दा नहीं था, ये एक हर एक उस महिला का मुद्दा था। ये अस्मिता की लड़ाई थी। जिस प्रकार आप देखेंगे ये एक जीने बनने का प्रश्न बन गया है इस समय। देखिए कि जिस तरीके से ये कोई आम लड़कियां नहीं थी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलकर आकर धरने जंतर मंतर पर बैठ गई थी। ये वो लड़कियां थी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था और जब मेडल जीत कर आई थी तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ अपनी फोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे और उनको अपनी बेटी बता रहे थे। उन्होंने विनेश फोगाट ने साफ कहा, वो झूठ नहीं बोल रही, वो कह रही है कि 2021 में उन्होंने माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से ये बात रखी थी। तब से लेकर आज तक वो उनको न्याय नहीं मिला। तो ब्रजभूषण का जो सवाल था कि ब्रजभूषण को बचा कौन रहा है, तो ब्रजभूषण को दो ही लोग बचा रहे थे क्योंकि वो खुद कह रहे थे जिस दिन जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री जी कह देंगे उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये तो जग जाहिर है, इसमें पूछना और रिफंड बट तो है ही नहीं। ये तो जग जाहिर था कि इनको बचाने वाले भाजपा के ही लोग थे क्योंकि भाजपा के ही सांसद थे। ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि किसी आजाद भारत के अंदर जहाँ पर जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हों वो व्यक्ति संसद में फोटो खिंचवा रहा हो स्माइल के साथ, और वही नाबालिग अपने बयान से पलट गई हैं। अब तो छेड़छाड़ के आरोप रह गए। जी, मैं इसका भी जवाब देती हूँ कि अच्छा बयान से पलट गए हैं। कौन आया था? उनके चाचा बाहर आए, उनके चाचा बाहर आकर ऐसे बयानबाजी करने लग गए। सबको पता चल गया कि कौन है, कौन लड़की है। फोटो इनको वायरल कर दिया गया। किसी भी लड़की के लिए, किसी भी पिता के लिए उसकी बेटी उसका गुरूर होता है। और इसी के अंदर देखिए आपको उस पर इतना प्रेशर डाला गया, उस प्रेशर की वजह से उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा। आज इस देश में जहाँ ठीक है, बार बार इस बात को कहा जा रहा है, महेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहे प्रेशर डाला गया, प्रेशर की वजह से नाबालिग बयान बदलने पर मजबूर हुए, उसका परिवार बयान बदलने पर मजबूर हुआ। पर बयानबाजी करने का तो कोई तुक नहीं है ना। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को कब डिनाई कर दिया, उसके आदेश के अनुपालन में जो है कौन सी ऐसी गुस्ताखी कर दी, केंद्र सरकार का ये विषय है कि नहीं है, सीआरपीसी में दिल्ली पुलिस जो है उसको प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है नहीं कर रही है। अब इसमें एक चीज और नेहा जी आपको बता दूं, ये 2 मई की बात है। ये लोग 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के गए और इन्होंने कहा कि साहब हम 2 मई को एक कंप्लेन दिए हैं कि महिला रेसलर के साथ जो है वहां का जो WFI चीफ है ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने अध्यक्ष के नाते उनके साथ जो है
कहीं यौन उत्पीड़न किया और उसके ऊपर केस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि भाई इस केस करो, FIR दर्ज करो और उसको जो है, जो भी उसमें गुनाहगार है उसको जो है कहीं ना कहीं उसके खिलाफ चार्जशीट दिल्ली पुलिस फाइल करे। दिल्ली पुलिस का जो CRPC में काम है वो काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाता है तो एक जो MM होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, उस आदेश, ये कोर्ट का एक प्रोटोकॉल है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश को सम्मानजनक स्थिति में कोई चीज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, पूरा मॉनिटर होता है के द्वारा। बजाय कि इन सब चीजों पे कहीं विश्वास होता, लगातार इसके ऊपर राजनीति हो रही है। मंच को ठीक है, टीना जी कुछ कहना चाह रही, सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूँ। टीना जी जल्दी से। ब्रजभूषण अपने भाषणों में कह रहे थे कि कहाँ छुआ, कब छुआ, कैसे छुआ, आप मुझे बताइए। तो अब जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कोच जो है, खिलाड़ी हैं जगबीर सिंह, वो आके सबके सामने चैनल पर ये बोल रहे हैं कि नशे की हालत में ब्रजभूषण सिंह ने किस तरीके से महिला खिलाड़ियों के साथ टॉर्चर किया, ये उनका स्टेटमेंट है। और अब दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस को तो जांच करनी चाहिए थी, बुलाना चाहिए, उनके पास तो गवाह हो गया इस प्रकार से, लेकिन इस पर जांच नहीं होगी। ये मामला आप देखिए धीरे धीरे करके दबा दिया जाएगा। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार ये दिखा रहे हैं कि साक्षी मलिक ने जॉब ज्वाइन कर लिया, ऐसा कर लिया, लेकिन अभी जो अंतर्राष्ट्रीय जो जगबीर सिंह है, खिलाड़ी जो अपना ध्यान दे रहे हैं उस पर भी एक बार चर्चा होनी चाहिए। जी, राजनीति नहीं है तो और क्या है? नहीं, लेकिन अब तो इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह का भी बयान आया ना। अब ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि जब इंटरनेशनल रेफरी अगर इस बात को कह रहे हैं कि देखिए हमने भी देखा है कि महिला खिलाड़ियों का किस तरह से उनके साथ छेड़खानी की जाती है, तो ये तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा ना महेश जी, इसमें तो जवाब देना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि देखिए पुलिस जांच करेगी, तो पुलिस ने FIR दर्ज करने के लिए कितना वक्त लगाया और उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ा पहलवानों को, इससे इनकार किया जा सकता है क्या? अरे भाई आप सुनिए, उससे पहले 3 महीना पहले इसी बात को उठाया गया और उसपे एक इंटरनल कमेटी बनी। खेल मंत्री जी ने उसपे इंटरनल कमेटी बनाई और उस इंटरनल कमेटी का जो रिकमेंडेशन था उसपे कहीं न कहीं कार्रवाई हुई और दिल्ली पुलिस को भी कार्रवाई होगी। तो बबीता खबरदारी क्यों बोल रही है? रिपोर्ट उनके हाथ से छीन ली, रिपोर्ट दिखा ही नहीं, क्यों बोल रही है? वो तो आप ही की कार्यकर्ता है, भाजपा से ही है वो तो। स्पष्टता के साथ सारी चीजों को जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल ने। सवाल है कि इसी तरह की घटना किसान आंदोलन में घटी, इसी तरह की घटना जाट आंदोलन में घटी, इसको जातिगत बनाना और इसको एक नहीं, जातिगत से क्यों जोड़ रहे हैं महेश जी? जातिगत से क्यों जोड़ रहे हैं? इसे महिलाओं से जोड़िए ना, इसे पहलवानों से जोड़िए ना। वही मैं कह रहा हूँ, ये महिलाओं की अस्मिता की बात आप देखिए। केरल में जो है घटना घटती है, यहीं पे वो साक्षी करके लड़की है उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन वहां नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है भाई? क्या एक बेटी नहीं थी ठीक है जिसको उसने 25 बार चाकू से मारा, उसके बाद आप देश में 32,000 कमाल की बात कर रहे हैं। आपकी कानून व्यवस्था बेच दिया जाता है। आपकी मंत्री ठीक है, नहीं मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे पे रहिए प्लीज। नहीं मुद्दे पे रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होने आगे ठीक है रणवीर ढाका जी, अब क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए महिला पहलवान को लेकर ब्रजभूषण के घर पहुंची पुलिस। उम्मीद लग रही है कि न्याय मिलेगा जल्द से जल्द। देखो जी, न्याय मिले तब बता सकते हैं हम तो, क्योंकि पहले ये अभी बाइट में कह रहे थे ना, हमें कमेटी बना दिया, फलाना बना दिया, धमका बना दिया। अगर कमेटी सच से ठीक से काम करती तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। उन्होंने ठीक से काम नहीं किया तो इन्होंने बैठना पड़ा। और देश की 25-26 दिन तक जो चैंपियन बेटियां हैं उनका स्टैंडर्ड स्टेटस देखो आप। अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन, खेल रत्न और पद्म श्री अवार्ड उन्होंने प्राप्त किया है। उन बच्चियों को सुनना चाहिए था, बात क्या आना चाहिए था सरकार को। हम ये कहते हैं अब भी सुन ले तो अब भी वोट करने मत मानने जिनको। और ये सच्ची बात है, एक बार इसको पद से हटने दो, कितने आदमी बाहर आएंगे। अभी तो 2 आए हैं बाहर। आप
अफसोस मानोगे, इतने आदमी बाहर आ जाएंगे, अब संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतनी लड़कियां भी आ सकती हैं, कहिया बता दूं। इसके बाद इसको अध्यक्ष पद से हैं तो डर रहे हैं, अभी फिर ना आ जाए, कभी फिर तंग ना कर दे। इनको हटा दो और फिर आप बात करना, आप देखना कितना बड़ा स्कैंडल निकलेगा ये। और जितने आप बोल रहे हैं ना कूट कूट के, उनकी जबान अपने आप बंद हो जाएगी, ये बता देता हूँ। अध्यक्ष पद से हटते ही पता लग जाना सभी खिलाड़ियों को, अब ये नहीं आएगा, इसका परिवार नहीं रहेगा। आप बच्चे देखना कितने बार, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दबाव में है कई और पहलवान, कई और महिला पहलवान जो खुलकर अपनी बातों को नहीं रख पा रही हैं, और जैसे ही अध्यक्ष पद से हटेंगे, अगर झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये 100% सच्ची बात है। डरे खड़े हैं जी। अब ये तो खड़ा पास्को वाली लड़की को बदला दराज तोड़ लिया किसी तरह, वो कैसे आके आएगा कोई? ठीक है महेश जी, कुछ दिनों का वक्त मांगा खेल मंत्री ने भी कि इस पर आगे हम बातचीत को बढ़ाएंगे। रमेश जी एक सेकंड में आ रही हूँ, महेश जी के पास मैं रुक कर रही हूँ। महेश जी, अब ऐसे में क्या उम्मीदें महिला पहलवानों को है या बजरंग पुनिया को है कि उन्हें उम्मीद ये लगानी चाहिए कि उन्हें न्याय मिलेगा जो आश्वासन खेल मंत्री की तरफ से मिला है? नेहा जी, तभी तो वो 15 दिन तक उन्होंने कहीं न कहीं इस चीज को स्थगित करने की बात कही। और मेरा तो सबसे ये सबने निवेदन है कि भाई आप कुछ भी नहीं करिएगा तब भी इसमें न्याय मिलेगा। अगर जो गुनाहगार है, जो अपराधी है, उसको सजा मिलना चाहिए। पहली मांग तो यही है कि पद से बर्खास्त किया जाए ब्रजभूषण शरण सिंह को, ये मान लेगी सरकार। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी, पहली बात तो यह है कि बीजेपी उनको उस पद पे नहीं लेके गई है। उससे पहले एक मिस्टर मलिक थे, IPS थे, वो चुनाव होता है, यही लोग चुनाव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई जो है उसमें कोई कार्यकर्ता या कोई उसमें वोटर जो है उसमें कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो हमारे सांसद हैं, अगर उनके कहीं चरित्र में कोई कमी है या उनके कहीं कंडक्ट में या उनके किसी आचरण में कोई कमी है, तो अगर उसमें कहीं उनका अपराध साबित इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसके बाद भी अगर उन पे सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा, महेश जी, भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन हो, ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार तय नहीं करती। उसको हटाने का काम अभी जो 31 जुलाई को या जो चुनाव है, उस चुनाव से पहले ये सारी चीजें जो सामने आ रही है राजनीतिक कारणों से है। आप इसको राजनीति, आपने पहले बजरंग पुनिया ने शुरू में जब ये आंदोलन शुरू किए तब इन्होंने क्या कहा कि हम अपने मंच को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यूज नहीं करने देंगे। तो लोगों का जो है, आपने बहन बेटी की अगर कहीं आपको इज्जत की चिंता है तो वो कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों को इन सब चीजों से दूर रखिए। आपका धरना प्रदर्शन अधिकार है, आप करिए। ठीक है रमेश जी पहले कुछ कहना चाह रहे थे। रमेश जी आपको जो ठीक है, जल्दी से रखिए सर, 10 सेकंड आपके पास। हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, हेलो जी रमेश जी बात रखिए अपनी, कुछ कहना चाह रहे थे आप। हाँ मैडम जी, देश के अंदर महिलाओं के लिए इतने कानून बने हैं, आम महिला के लिए 1 मिनट में वो लग जाते हैं। ये बच्चे जब जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने सब चीजों से ऊपर उठ के इन बेटियों को अपनी बेटी मान के और नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण ने इस्तीफा दे के इनको न्याय देना चाहिए, जिससे देश की इज्जत बच के। और नहीं तो हमारी नहीं, इन खिलाड़ियों ने पहले ही दिन बोला था कि देखिए सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर ही कि आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही, या प्रधानमंत्री अगर बढ़ाई करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं तो तमाम खिलाड़ियों को करते हैं। वो भी वक्त देखा जब फोन पर बातचीत करके भी प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। टीना जी जल्दी से कुछ कह दीजिए जो आप कहना चाह रहे थे, फटाफट। जी 10 सेकंड अभी रुक जाइए रमेश जी, रुक जाइए प्लीज। अभी ठीक है। मंच को राजनीतिक क्यों बनाया गया? वो बार बार खुद ही तो बोल रहे हैं अपने मुंह से कि 3 से पहले उनके साथ राजनीति हुई, तभी उन्होंने सारे राजनीतिक नेताओं को बुलाने की परमिशन दी। इससे पहले तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया था। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहती हूँ कि देखिए, इनके जो मंत्री हैं भाजपा की, मीनाक्षी लेखी, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो भाग दिखाई देती है। और वहीं पे स्मृति ईरानी जब कोई ट्वीट करती है, कोई फोटो डालती है, तो वो ट्वीट छुपा देती हैं। किस तरीके से, जो क्योंकि महिला खिलाड़ियों के लिए बोलने को ना इनके मंत्री, इन सब ने मुंह सील रखा है। इनके सब के मुंह में दही जम रहा है, क्योंकि ये ब्रजभूषण को क्यों बचाना चाहते हैं।
ये योगी आदित्यनाथ के समक्ष खड़ा करना चाहते हैं। हर जगह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इसके अंदर पूरा वो है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये हम तो इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से ब्रजभूषण को लगातार जनवरी से बताया जा रहा है तो साफ तौर पर दिख रहा है। छोड़िए हमारी बात को, हम क्या करना चाहते हैं? क्या महिलाओं की इज्जत की बात है, बहन बेटियों की इज्जत की बात है? आप तुरंत तो क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह क्या नारा दिया? राजनीति क्या का नारा कारण दिया जो है भाजपा के नेताओं से बचाए बेटियों को? बचाया जा रहा है, किस तरह से बचाया गया? भाजपा के नेताओं से बचाया जाए बेटियों को, किस तरह से बचाया जा रहा है ये बता दीजिए। भाजपा के नेताओं से बचाया जाए बेटियों को, ये नारा होना चाहिए। अच्छा तो यही होगा 2024 उसकी टीम इस्तीफा दे देता जी, अब न्याय करो। सवाल ये नहीं है नेहा जी, सवाल ये है जी, कि जी, जी, कोई जी। हम बताएंगे नहीं ठीक है। और डुगडुगी पीटते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण नहीं सर, सब बताया जा रहा है। अब तो खेल मंत्री से भी मुलाकात हो गई, गृह मंत्री से भी मुलाकात हो गई, तमाम मंत्रियों से मुलाकात हो गई, लेकिन उसके बाद अब क्या कुछ निकल के आएगा सर, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।